हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी यूट्यूब क्लासेस में आप लोगों का स्वागत हो। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीव में जनन। जीव में जनन कैसे होता है, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। नीट के 2021 के लिए बहुत आप लोगों को हेल्पफुल मिलेगा एग्ज़ाम में। तो बने रहे मेरे चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन लिविंग वीगन्स, यानी कि जीवों में जनन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इन लिविंग वीगन्स। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए जनन क्या है। जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन जनन किसे कहते हैं। मान लो पेड़ पौधा जीव जंतु सभी में जनन होता है, उसी को तो हम लोग जनन कहते हैं। मान लो जनसंख्या बढ़ते जाता है, उसी को जनन है। मान लो जीव जंतु एक जीव जंतु से दो जीव जंतु, दो से तीन, तीन से चार, जनसंख्या बढ़ते जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। इंसान में भी वैसे होते हैं, एक से दो, दो से तीन, जनसंख्या बढ़ते जाता है, उसी को जनन कहते हैं। कई प्रकार का जनन होता है, यानी कि इस जनन को ना, जीवों में जनन जो है ना, तीन प्रकार का होता है। पहले का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिगेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख लीजिए आप लोग ध्यान से। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है कायिका जनन, तीसरा है लैंगिक जनन। आप लोग इंग्लिश भी कवर करते चलिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है नीट के लिए। इसका अलैंगिक बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कायिका जनन को विगेटिव रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अलैंगिक जनन पे। आखिर में अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही नर या मादा भाग लेते हैं, यानी कि इसमें जनन जो होता है ना, बाहरी सतह पे होता है जनन, जो एक से दो में विभक्त हो जाते हैं, यानी एक जीवाणु दूसरे जीवाणु में बदल जाता है, उसी को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जो है ना, 5 प्रकार का होता है। पहले का विखंडन, यानी कि विखंडन, कोई जीव टूट कर एक नए जीव का निर्माण करता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन बोलते हैं, फ्यूजन। विखंडन का इंग्लिश होता है फ्यूजन। मुकुलन, मुकुलन द्वारा जनन कैसे होता है, पुनरुद्भवन, यानी कि पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, इसका इंग्लिश होता है रीजनरेशन, यानी कि कोई जीव पुनः नए जीव में उत्पन्न होता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। यानी कि खंडन, यानी टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर कोई जीव एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, खंडन बोलते हैं। अलग बीजाणु जनन, बीजों में जनन है, यानी कि हाँ, बीजों में जनन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं इस सब का मैं वीडियो बनाने वाले, तो आप लोग बने रहे मेरे चैनल पे। दूसरा है कायिका जनन। कायिका जनन में जो है ना, बहुत प्रकार का जनन होता है। पहले का तो प्राकृतिक कायिका जनन, यानी कि नेचुरल कायिका जनन, यानी कि कायिका जनन में देख लीजिए तना के द्वारा कैसे जनन होता है, जड़ों के द्वारा, पतियों के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पहले का कृत्रिम कायिका रिप्रोडक्शन, यानी कृत्रिम द्वारा और प्राकृतिक द्वारा जनन कैसे होता है। कृत्रिम के द्वारा देखिए ग्राफ्टिंग, फुटिंग लगाना, कालिका रोपण करना, कॉलम लगाना, दाव लगाना, गूठी बांधने के द्वारा भी जनन होता है। तो सबके बारे में आप लोगों को बताऊंगी, बने रहे मेरे चैनल पे, लाइक। तीसरा है लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप लोगों को मालूम होगा, जिसमें नर और मादा मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नर और मादा मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान करते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नोट है। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है ना, जो ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम से नोट ले सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आइए बताती हूँ मैं। सबसे पहले आप लोग बताऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जी दोस्तों, जो है ना, जब कोई, मान लो जब कोई एनिमल ओनली ऑफ बॉडी, यानी कि किसी एक शरीर से भाग्य कोशिका या विशेष निर्माण संरचना का बना होता है, इस तथा संरचनाओं में कई लैंगिक संरचना सेक्सुअल फ्यूजन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि कोई एक ही जीव के शरीर से एक नए जीव का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन आप लोग को मालूम हो गया, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, एक जीव मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, यानी कि इसमें जो जनन के लिए एक ही जीव की ज़रूरत होती है, और जो नया जीव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। पहला है फ्यूजन, ब्रीडिंग लगाना, रीजनरेशन, फर्गमेनेशन, बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। आप लोग इंग्लिश को कवर करते चलिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बताती हूँ फ्यूजन।
यानी कि विखंडन के द्वारा जनन कैसे होता है? अलैंगिक जनन है। विखंडन के द्वारा जनन कैसे होता है? अलैंगिक जनन है। देख लीजिए, विखंडन एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। जी दोस्तों, विखंडन जो है ना एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन के द्वारा दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभक्त यानी कि बढ़ जाता है। दो या दो से अधिक जो है ना कोशिकाओं में यानी कि कोशिका में बढ़ जाता है और संश्रित कोशिकाएं नया जीव का निर्माण करती है। उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। दो या दो से अधिक जो कोशिका है ना वो बढ़ जाते हैं अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। जो कोशिका का निर्माण होता है यानी